हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रिया। स्वागत करती हूं आप सभी का जनरल जी की क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे वन लाइनर के फॉर्म में है। इन पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी एंड हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदल करके वर्तमान में नीति आयोग हो चुका है और नीति आयोग के अध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, यानी कि त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ये सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो वो होती है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, मिनिमम एज है, वो 25 वर्ष है। अगर आपकी एज 25 वर्ष है तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। तो ये लागू हुई थी ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार आत्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। तो ये निहित होती है भारत के प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक कार्यकाल भी इन्हीं का था। नेक्स्ट पॉइंट है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी। तो ये है हमारे तीन प्रधानमंत्रियों की मौत जो है उनके पद पर रहते हुए हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी अपने पद से हटने के बाद दोबारा अपने पद पर आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ये बने थे फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है। तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ये बने थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये थे एच डी देवगौड़ा। एस डी देवगौड़ा जो है
प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। तो ये थी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी अपने कार्यकाल के दौरान एक भी दिन संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह कौन है? तो वह हमारी मंत्रिपरिषद। यथार्थ कार्यपालिका की, ये जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, उसकी समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के लिए। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो ये रह सकता है फ्रेंड्स 6 माह तक। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट है संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह कौन सा है? तो वो है हमारा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या पदच्युति के प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो ये होते हैं केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का नाम क्या था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह कौन सा प्रस्ताव है? तो वो है हमारा विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद संसद में विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं लोकसभा से। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो हमारा जवाब होगा हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए थे। आई नो कि ये वीडियो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इसका एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।